अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं रेहान आलम आपके साथ देहात की आवाज़ को लेकर आया हूँ। अब रेहान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। और मेरा नाम खुर्शीद आलम और मैं डोहर पंचायत के उप मुखिया कफीलुद्दीन का साहिबजादा हूँ। सीए में 3 स्टेजेस होते हैं, उसमें से मैंने 2 पास कर लिए हैं और आप लोगों की दुआ रही तो इंशाल्लाह जल्द ही वो कामयाबी मिल जाएगी, फिर मैं सीए बन जाऊँगा। अच्छा खुर्शीद साहब, आप जो बचपन में जब 1 क्लास या 2 क्लास में पढ़ाई करते थे या 10th लेवल में पढ़ाई किए, तो कहाँ से अपनी बचपन की पढ़ाई को पूरी किए, जिसको प्राथमिकता कहते हैं? सर, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे लिए पहला स्कूल या पहली मदरसा मेरा घर ही था। जो मेरे वालिद साहब थे, उसने मुझे बहुत मेहनत से नहीं, चाहे जैसे भी पढ़ाया, मार करके कैसे भी, मुझे मार भी बहुत पड़ी है बचपन में नहीं पढ़ने की वजह से। अप टू 5 क्लास मैंने घर पे ही पढ़ा है। रात को मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती थी, इसकी वजह से मुझे कई बार मार भी पड़ा है। 5 क्लास के बाद फिर मैंने वहाँ पे नवोदय की तैयारी करने गया। फिर वहाँ से आके फिर मैंने रेहान सर के पास ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में 6th क्लास में एडमिशन लिया। फिर 6 से 10 तक वहाँ पे मैंने 10th वहाँ से करा। फिर 11th में मैं AMU में एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद 11th से अब तक मेरा भी AMU से BCom चल रहा है, फाइनल ईयर है अब। और फिर CA साथ जो अभी आप पास किए हैं जो एग्ज़ाम, अच्छा उसका दरअसल मायने और उससे क्या बन सकता है, लोग आप उसके बारे में बता सकते हैं? जी, CA कोर्स आपको पता ही है। CA पता नहीं होगा शायद, क्योंकि इधर उस नाम से ज़्यादा है नहीं, करते बहुत कम लोग हैं, गिने चुने। हमारे इधर बस 10th के बाद लोग सोचते हैं कि 2 ही फील्ड है, चाहे तो साइंस रखो अदरवाइज़ आर्ट्स रखो। साइंस रखोगे डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, आर्ट्स रखोगे कुछ नहीं करोगे, बस ऐसी फालतू का ये सोच है हमारे इधर की। असल में ये नहीं है, असल में है भी 3 चीज़, साइंस भी है, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है। जो रास्ता मेरा है वो कॉमर्स का रास्ता है, वही आपको ले जाता है CA की ओर ले जाता है। भले मतलब स्पेशलिस्ट कॉमर्स वालों के लिए CA है, जा सब सकते हैं। साइंस वाले भी जा सकते हैं, आर्ट्स वाले BA के बाद +2 वो साइंस कॉमर्स से करके भी जा सकते हैं। तो कॉमर्स बेसिकली CA है। CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सब होते हैं, बीकॉम वाले भी, MCOM वाले भी अकाउंटेंट होते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट वही होते हैं जो स्पेशलिस्ट ICAI से रजिस्टर करते हैं और उस कोर्स को इस 3 स्टेज में कंप्लीट करते हैं। और CA का काम होता है बेसिकली ऑडिटिंग मीन्स टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो कंपनी अपना लेखा जोखा तैयार करती है उसको चेक करना कि क्या वाकई में जो कंपनी अपने इनकम और एक्सपेंसेस को दिखाया गया है वो सही है। क्या उसने विंडो ड्रेसिंग की है, विंडो ड्रेसिंग मतलब खर्चा नहीं होकर के भी खर्चा दिखाया गया है, क्या ये सही है। उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देख के पता लगाना कि वाकई जो उसने बुक्स मेंटेन की है वो सही है या गलत है। अच्छा खुर्शीद साहब, आप एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, अगर आपको बाई चांस पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पापा क्या बोलता है? देखिए, पैसे की जहाँ तक बात हुई, मैं खुद हमेशा मुझे पैसे की अहमियत तब पता चलती है जब मैं घर पे आता हूँ, लेकिन जब मैं बाहर रहता हूँ तो मुझे ज़रा सा भी पता नहीं चलता है। यूँ मैं बोलता हूँ यूँ पैसे आ जाते हैं, लेकिन मुझे पता जब चलता है कि जब मैं घर पे रहता हूँ कि कैसे देते हैं ये समझ में नहीं आता है। तो कभी पैसे मिलने में देरी नहीं हुई। यकीनन पैसे खर्च होते हैं CA में, तो पैसे मिलने में मुझे कभी देरी नहीं हुई। घर बहुत सपोर्ट करते हैं, घर वाले खास करके वालिद साहब और बाकी जितने भी परिवार हैं, बड़े अब्बू भाई सब बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए। एक बड़े भाई कहने की मतलब इससे आप समाज में छोटे भाई को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इस YouTube चैनल को देख रहे हैं रेहान भाई के, तो मैं आप गार्जियन से, आपके बड़े भाई छोटे भाई जो भी आपके घर में गार्जियन है, आप अपने बच्चों को यकीनन आगे बढ़ाएं। घर से एक बार बाहर ज़रूर निकालें। आप घर पे रखेंगे बच्चों को तो उसकी अहमियत पता नहीं चलेगी। बस ज़िंदगी गुजार सब लेंगे, लेकिन ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका उसको तभी पता चलेगा जब आप उसको घर से बाहर निकालेंगे। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों को बढ़ाएँ। ज़िंदगी सब गुजार लेते हैं, लेकिन तरीका बस यही है कि अगर एक बच्चा पढ़ लेगा तो वो बाद में चल के अगर काम भी करेगा तो वो पढ़े लिखा के तरीके से करेगा और वो उस काम को करने में भी उसको मज़ा आएगा। तो इसलिए मैं इस सोसाइटी के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों को एटलीस्ट 10th तो कराएं। 10th तो कराती हैं लोग, लेकिन 12th कराएं, तब उसको ये नहीं लगेगा कि मुझे और पढ़ाई से पीछे आना है। वो हमेशा 12th करने के बाद अपना रास्ता खुद चुन लेगा। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती वक्त हमें दिया और हमारे चैनल के सभी सदस्यों को बताए सीए के बारे में और दीगर जानकारी बताए, कहाँ से आप अपनी पढ़ाई को पूरा किया वो भी बताए। चलिए हम उसके गार्जियन से पूछते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है और कैसा लगा उसका बच्चा जब इस चीज़ को, इस लक्ष्य को प्राप्ति किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में। और सबसे पहली बात है कि हम ही आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ये हमारे हैं डोहर पंचायत के उप मुखिया कफीलुद्दीन साहब, और रिश्ते में तो जीजा लगेंगे और उनसे बात करेंगे। उनका जीजा का बेटा जो पास के वो भी भगीना लगेंगे। और काफ़ी खुशी की बात है और काफ़ी गर्व की बात है कि जो समाज में रह करके इस तरह से एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, और ऐसा एग्ज़ाम संभवतः हमारे डोहर पंचायत में कोई अब तक क्वालिफाई नहीं किया है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको कैसा लग रहा है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना लड़का को, आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे? जी सबसे पहली वह है कि आप अपने इस जीवनी के बारे में बता दीजिए। आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? मैं तो एक छोटा मोटा फार्मर हूँ जो, और 20 साल से पंचायती राज में हूँ और थोड़ा हल्का फुल्का कमाई, हाँ कमाई कर लेता हूँ या खेती से काम हो जाता है। अच्छा, तो आप अपने बच्चों को जब पढ़ने के लिए दे रहे, अभी आपके बच्चे से एक सवाल हुआ कि आपको जब पैसे की जरूरत पड़े तो आपके किस तरह से पैसे को हैंडल करते थे, या किस आप उसको एहसास होने नहीं दिए, तो क्या सही बात है? जी सही है। हमारे पास अगर एक पैसा भी नहीं है, रात को अगर सुबह मेरा बच्चा बोला है कि रात को अगर बोला है मेरे पास कि हमें पैसा चाहिए पापा, तो हम सूरज निकलने से पहले से उसका पैसा का इंतजाम कर दिए। सूरज निकलने से पहले? हाँ। अच्छा, और आप अपने बच्चों की अगर ज़रूरत पड़े आगे तो किस तरह से आप उसको मेंटेन करेंगे? मैं कर लूँगा, मेंटेन कर लूँगा जी। आपको कोई भी दिक्कत हो लेकिन नहीं, कहीं से उसका मांग पूरा करना चाहिए। हमें शौक़ है कि वो कुछ बने। आप तो उनके शौक़ को पूरा कर रहे हैं। आप अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं? बहुत उम्मीद रखते हैं। तो एक उम्मीद बता देना चाहेंगे? उम्मीद रखते हैं, कुछ नहीं तो अपना करेगा ना। हाँ, अपना करेगा। जी हाँ, अब ये है समाज के लोग, और समाज के लोगों में किस तरह से एक खुशी छाया हुआ है उससे भी हम जानकारी लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ देहात की आवाज़ में। आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अख्तर शादमानी, इसी गांव डोहर काजी टोला ही से हम ताल्लुक़ रखते हैं। और खुदा का शुक्र है, कल अचानक किबला कफ़ील साहब फ़ोन किए कि किबला किधर हैं। मालूम हुआ कि खुर्शीद बाबू का रिज़ल्ट हुआ। ये तो विस्तार से बजाते खुद खुर्शीद बाबू बता ही दिए कि सीए के बारे में पूरा तफसीली वो कि होता क्या है। असल में हम लोग तो इस बात से बहुत गर्व के साथ कहेंगे और ख़ुशी भी होती है कि समाज में हर परिवार से बच्चा अच्छा करे। और ख़ुसूसी खुर्शीद बाबू जिस परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लोग तो आम बहुत ही दरमियानी घर के बच्चे हैं। और अल्लाह का शुक्र रहा इस बच्चे को, क्योंकि बचपन ही से हम जानते हैं कि पढ़ाई से बहुत बेहतर मैंने लगाव रहा, और बड़ी जाँ फसानी और मुसीबत के साथ जिस तरह से भी हुआ, गार्जियन वाकई में कभी एहसास होने नहीं दिया अपने बच्चे को। और फिर वो इसी तरह से जब अलीगढ़ पहुंचा, वक्त पे मुझे भी खबर मिली, और हम लोग हमेशा दुआ देते रहे बच्चे को कि भाई अल्लाह अच्छा करे। और सुने हैं तो बड़ी खुशी हुई, और खुदा करे कि हर घर का बच्चा बेहतर करे। और खुर्शीद बाबू से भी यही हम लोगों को उम्मीद है कि आखिरी मंजिल वो बेहतर हो इंशाअल्लाह।